नमस्कार। आज वैशाख शुक्ल चतुर्दशी तिथि है और चित्रा नक्षत्र है। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को श्री नारायण ने नरसिंह अवतार लिया था और हिरण्याकश्यप का वध किया था। तो आज नरसिंह जन्मोत्सव है, भगवान नरसिंह की जयंती है। आइए भगवान नरसिंह को का स्मरण करते हैं। ओम उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतं सर्वतोमुखं नरसिंह भीषणं भद्रं मृत्यु नमाम्यहम्। ओम भूलक्ष्मी भुवः लक्ष्मी स्वः लक्ष्मी कालकर्णी तन्नो महालक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम नरसिंहाय विद्महे वज्रनखाय धीमहि तन्नो सिंहः प्रचोदयात्। हे सच्चिदानंदमयी देवी, भूलोक की लक्ष्मी शोभा, भुवलोक और स्वलोक की लक्ष्मी कालकर्णी नाम से विख्यात हैं। वे भगवती महालक्ष्मी हमें सत्कर्मों की प्रेरणा दें, समस्त जीवों के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर गति प्रगति सद्गति शिक्षा दीक्षा समीक्षा अनवरत प्रदान करें। भगवान के स्वरूप पर ध्यान दीजिए, उनके मंत्र बोलकर उनके प्रति अपनी श्रद्धा जागृत कीजिए। जैसे भगवान की महिमा बोलते हैं कि मेरा प्रभु कौन है, मेरा प्रभु क्या है, तो वो है जो अज्ञानियों को भी ज्ञान देता है। दुनिया में जितने भी बुझे हुए दिए हैं उन सबको अग्नि तू ही प्रदान करता है। हे प्रभु, दुनिया में निर्बलों की ताकत आप ही हैं। निर्बलों का बल, अज्ञानियों का ज्ञान, अपराधियों को भी क्षमा करने वाली शक्ति आप ही हैं। आप क्षमा कर दें तो नसीब अपने आप सुधर जाए। हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं, हमको हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासो अयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर। हे परमेश्वर, हमारे सभी अपराधों को आप क्षमा कीजिए। आप सहस्रों अपराधों को क्षमा कर देते हैं, हमारे भी अपराधों को आप क्षमा कीजिए। हमको आप अपनी शरण में लीजिए। मैं निर्बल हूँ, मुझे बल दीजिए। मैं बुद्धिहीन हूँ, मुझे बुद्धि दीजिए। मैं गुणहीन हूँ, मुझे गुणवान कीजिए। हे प्रभु, मुझे सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दीजिए। हे ईश्वर, मेरे हृदय के विकारों को नष्ट कीजिए। मेरी बुद्धि को, मेरे चित्त को, मेरे मन को निर्मल कीजिए, निर्विकार कीजिए। हे प्रभु, मुझे सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दीजिए। मेरे अंदर के सारे विकारों को दूर कीजिए। मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। आज भगवान नरसिंह की जयंती है। आज एक कहानी याद आ रही है, वो आप लोगों के साथ शेयर करने का दिल कर रहा है। एक गांव में एक बार बहुत भयानक आग लग गई। उस आग से बचने के लिए सारा गांव छोड़ के भाग गया। केवल 2 लोग उस गांव में रह गए, एक अंधा और एक लंगड़ा। अंधा देख नहीं पा रहा था
आग कहाँ कहाँ लगी है, इस कारण नहीं भाग पा रहा था, जबकि लंगड़ा भाग नहीं सकता था। लंगड़े ने अंधे से कहा कि मित्र, यदि मुझको तुम अपने कंधे पर बिठा लो तो हम दोनों लोग अपनी जान बचा सकते हैं। मैं तुम्हें रास्ता बताता जाऊंगा और तुम मुझे आगे ले चलना और दोनों लोग की जान बच जाएगी। लंगड़ा सहर्ष तैयार हो गया, अंधा, और उसने लंगड़े को अपने कंधे पर बिठा लिया और दोनों लोगों ने अपनी जान बचा ली। देवियों सज्जनों, आज समाज की भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। चारों ओर आग लगी हुई है, अशांति है, अज्ञान है, ईर्ष्या है, द्वेष है, प्रतिस्पर्धा का युग है और हम सब लोग भाग रहे हैं। यदि इस कहानी का अनुसरण आज भी किया जाए तो हम स्वयं को और समाज को बचा सकते हैं। यदि अंधा लंगड़े को अपने कंधे पर बिठा ले और सही दिशा की ओर चले तो समाज को एक दिशा भी मिल सकती है और हम सही मार्ग भी पकड़ सकते हैं। अंधा कौन है और लंगड़ा कौन है? अंधी है जवानी और लंगड़ा है बुढ़ापा। यदि आज के युवाओं के चरण बुजुर्ग की अनुभवी आंखों के से देखे हुए और बताए हुए रास्ते पर चल पड़े तो युवा भी सन्मार्ग पर चल पड़ेगा और बुजुर्ग का अनुभव और बुजुर्ग की अनुभव रूपी आंखें, दृष्टि, वो युवाओं के काम आएगी। तो यह एक सार्थक कहानी है जो एक सार्थक ज्ञान भी देती है कि प्रत्येक युवा को यह चाहिए कि अपने बुजुर्गों के अनुभव से कुछ सीखें। ज्ञान हो सकता है युवाओं के पास अधिक हो, पढ़ाई ज़्यादा कर ली, शिक्षा ज़्यादा प्राप्त हो गई, परंतु जीवन का जो अनुभव बुजुर्गों के पास है वो युवाओं के पास नहीं हो सकता। तो अपने बुजुर्गों से प्रेरणा लें, सन्मार्ग पर चलने का उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें और अपना मार्ग प्रशस्त करें। बुजुर्गों की उंगली पकड़कर हम सही रास्ते पर चल सकते हैं। बुजुर्ग हो सकता है उतना ज्ञानी ना हो जितना ज्ञानी युवा है, परंतु बुजुर्ग का अनुभव बहुत आपके काम आएगा, युवाओं के काम आएगा। तो यह कहानी एक सन्मार्ग पर चलने वाली एक प्रेरणादायक कहानी थी, आपके साथ शेयर करने का मन किया था। आइए हम लोग सही मार्ग पर चलते हुए और प्रार्थना करते हुए कि हे ईश्वर, हमें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें, हमें ऐसी बुद्धि दें जिससे हमारा विकास हो सके, हमारा मार्ग प्रशस्त हो सके और हम उन्नत मार्ग पर आगे अपने जीवन को बढ़ा सकें। ऐसी प्रार्थना आज शाम को नरसिंह जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। शाम के टाइम अपने घर में दीपक जलाकर भगवान के सामने, बहुत हर्षोल्लास से नहीं मना पाएंगे, लॉकडाउन का समय है, अपने घर में ही दीपक जलाकर भगवान के नरसिंह रूप की मन में स्मरण करते हुए और उस नरसिंह अवतार की उपासना कीजिए, प्रार्थना कीजिए और ईश्वर से यह प्रार्थना कीजिए कि हे ईश्वर, हमारे हृदय के विकारों को दूर कीजिए और हमें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दीजिए। जय हो नरसिंह भगवान की। जय राम, जय श्री राम, जय हनुमान। प्रणाम।